अवतल दर्पण से प्रतिबिंबों का बनना। थोड़ा ध्यान से समझोगे, सभी स्टूडेंट को पता होनी चाहिए कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की कितनी पोजीशंस होती है मेरे भाई, तो 6 पोजीशंस होती हैं। ये बात याद रख लो। पहली बात दिमाग में ठान लीजिए और ध्यान से समझ लीजिए कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की 6 स्थिति होती है बेटा, 6 पोजीशन होती हैं। 6 तरीके से अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनते हैं। अब यहाँ पर हम ये समझते हैं कि कहाँ वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ये सारी बातों पर बेटा डिटेल डिस्कस करते हैं। प्रतिबिंब मैं आपको बता चुका हूँ, प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है। अगर प्रतिबिंब की परिभाषा की बात करी जाए तो आप आराम से बता सकते हैं बेटा, जब अपवर्तन और परावर्तन के पश्चात या परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे को जहां काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, वही बिंदु उस वस्तु का क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। इन सारी बातों पर पूरा डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले एक छोटा सा टेबल है वो हम यहाँ पर बनाते हैं, फिर बेटा आगे समझते हैं। ठीक, तो बेटा ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, समझ गए सभी बच्चे। तो ध्यान से समझेंगे मेरे भाई। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की कितनी पोजीशन बताई मैंने, तो 6 पोजीशन बताई। मतलब याद रखना सभी स्टूडेंट्स, अवतल दर्पण द्वारा 6 प्रतिबिंब बनते हैं। किस प्रकार, यहाँ पर देखिए। तो बेटा ये है वस्तु की स्थिति, ये है प्रतिबिंब की स्थिति। मेरे भाई यहाँ पर वस्तु रखी हो यदि अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये मैं अभी बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। अनंत पर रखी हो तो कहाँ बनेगा, और अनंत और केंद्र के बीच रखी हो तो कहाँ बनेगा बेटा, केंद्र पर रखी हो तो कहाँ बनेगा, केंद्र और फोकस के बीच रखी हो तो कहाँ बनेगा बेटा, और फोकस पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और फोकस और ध्रुव के बीच रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इन सारी बातों को बेटा डिटेल से समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझना। अब ये जो लास्ट वाला इमेज है, लास्ट वाला बेटा ये जो प्रतिबिंब है, यदि वस्तु रखी है फोकस और ध्रुव के बीच, तो याद रखना बेटा यदि वस्तु रखी है फोकस और ध्रुव के बीच, तो प्रतिबिंब बनेगा मेरे भाई दर्पण के पीछे। कहां बनेगा माय डियर, दर्पण के पीछे। ये छोटा सा पॉइंट है, इसे याद रख लो पहली बात। ठीक है बेटा, यदि वस्तु रखी है फोकस और ध्रुव के बीच तो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे, दैट इज राइट। अब उसके बाद बेटा यहाँ पर समझेंगे, यदि अनंत पर है तो यहाँ से अनंत, अनंत और केंद्र, केंद्र और केंद्र और फोकस। यहाँ पर बेटा अनंत से फोकस से अनंत से होकर कहां पर, कहां तक आए, फोकस तक चल के आए। मतलब पहला अनंत, फिर अनंत और केंद्र, फिर केंद्र, केंद्र और फोकस पर। अब हमें इसी का बिल्कुल उल्टा कर देना बेटा, 5वें नंबर से अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, और बेटा अनंत और केंद्र के बीच है मेरे भाई तो प्रतिबिंब केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। ओके, और यदि केंद्र पर है तो मेरे भाई केंद्र पर ही बनेगा, और यदि केंद्र और फोकस के बीच है तो अनंत और केंद्र पर बनेगा, और बेटा यहाँ पर फोकस पर है तो अनंत पर बनेगा। क्या इतनी सी बात समझ रहे हैं सभी बच्चे? बिल्कुल बेटा, पहले नंबर से 5वें नंबर तक आप पहले से 5वें तक चले, अब 5वें से पहले तक चलेंगे बेटा तो ये प्रतिबिंब की स्थिति आ जाएगी। ये वस्तु की स्थिति है और ये किसकी स्थिति है मेरे भाई, प्रतिबिंब की स्थिति है। एकदम सिंपल तरीके से स्टडी कराता हूँ, गरिमा क्लासेस 9th एंड 10th पर जुड़ जाएंगे सभी बच्चे और अच्छे से स्टडी करेंगे। वीडियो को प्लीज लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे सभी बच्चे, वीडियो को सब्सक्राइब कर लेंगे बेटा, चैनल को पढ़ेंगे यहाँ पर एकदम नए अंदाज में, सुपर स्टडी, स्मार्ट स्टडी करा के चलते हैं बेटा। तो ध्यान से समझेंगे सभी स्टूडेंट। क्या बताया मैंने यहाँ पर, बताया बेटा सबसे पहली बात, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की 6 पोजीशंस होती हैं। 6 तरीकों से अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बन सकता है मेरे भाई। पहला यहाँ पर बेटा अनंत पर है तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, अनंत और केंद्र के बीच है तो प्रतिबिंब बनेगा केंद्र और फोकस के बीच, और केंद्र पर है तो प्रतिबिंब केंद्र पर, और केंद्र और फोकस के बीच है तो बनेगा अनंत और केंद्र के बीच, फोकस पर है तो अनंत पर, और फोकस पर और ध्रुव के बीच है तो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे।